Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फिल्ट्रेशन। और इसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग इसके फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके मैकेनिज्म्स क्या है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एट द एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं। फिल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स from a fluid by passing the same through a porous medium that retains the solid but allows the fluid to pass through। मतलब फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल को फ्लूइड से यानी कि लिक्विड से हम अलग करते हैं बाई पासिंग, उसको पास करके किसके थ्रू, एक पोरस यानी कि छेद वाला एक मीडियम होगा जिसमें बारीक बारीक छेद होंगे, उसको क्या बोलेंगे, पोरस। तो जिसमें बहुत बारीक बारीक छेद होगा, ऐसे मीडियम से उसको पास करेंगे, गुजारेंगे, तो जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो पास हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, है ना। तो द सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज स्लरी। जिसको हमको फिल्टर करना है उस सस्पेंशन को हम क्या बोलेंगे, स्लरी। ठीक है। द पोरस मीडियम यूज्ड टू रिटेन द सॉलिड इज नोन एज फिल्टर मीडियम। तो जो पोरस मीडियम होगा, जो छेद वाला, बारीक छेद वाला जो मीडियम होगा, उसको क्या बोलेंगे, फिल्टर मीडियम। और द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर्स आर रिफर्ड एज अ फिल्टर केक। और जब धीरे धीरे बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं ना, फिल्टर मीडियम के ऊपर क्या हो जाते हैं, जमा होते जाते हैं, तो एक मोटा लेयर बना लेते हैं, तो वो जो एक्यूमुलेशन है उसको क्या बोलेंगे, फिल्टर केक। ठीक है। एंड वाइल द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज फिल्ट्रेट। और जो पास होके नीचे चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। जैसा कि तुम यहां देख रहे हो, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्लरी। ठीक है, जिसको फिल्टर करना है। जब वो फिल्टर पार्टिकल बहुत सारा जमा हो जाएगा तो ऐसा एक ऊपर में एक लेयर बना लेगा, ये जो अभी मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। तो ये जो लेयर है इसको क्या बोल देंगे, इस लेयर को बोल देंगे फिल्टर। देखो ये क्या है, हमारा फिल्टर मीडियम, जिससे हमको फिल्टर होने वाला है। ये वो माध्यम है, ये पोरस है, छोटे छोटे इसमें छेद है, इसमें से गुजर के जब लिक्विड जाएगा तो सॉलिड ऊपर रुक जाएगा और जो आपका लिक्विड है वो पार हो जाएगा। तो ये फिल्टर मीडियम हो गया। नीचे जो फिल्टर होके आएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो एक कागज का फिल्टर पेपर दिख रहा है, ये क्या हुआ, हमारा फिल्टर मीडियम। यहां से ये जो आ रहा है ये क्या हो जाएगा, स्लरी। ये क्या हो जाएगा, स्लरी। और ये जो यहां से ड्रॉप वाइज जो नीचे गिर रहा है और यहां कलेक्ट हो रहा है, ये क्या है, हमारा फिल्ट्रेट। यही हमारा क्या है, फिल्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेशन में तीन पार्ट रहेगा। देखो, व्हेन सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसेंट्रेशन, अगर किसी स्लरी में सॉलिड बहुत कम है ना, नॉट एक्सीडेड 1% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इज ऑफ इट्स सेपरेशन फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड क्लैरिफिकेशन। जब पार्टिकल बहुत कम होता है तब हम लोग उसको फिल्ट्रेशन नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन। ठीक है। देखिए, क्लैरिफिकेशन इज जनरली एम्प्लॉयड व्हेन कंटामिनेटिंग मटेरियल इज फाइनली सब डिवाइडेड। मतलब बहुत छोटे छोटे होंगे, एमॉर्फस और कोलाइडल होंगे, बहुत छोटे कोलाइडल नेचर के होंगे। These solid tends to plug the filter medium। तो ये जो छोटे छोटे सॉलिड होते हैं, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, जो फिल्टर मीडियम में बारीक बारीक छेद है उसमें जाके फंस जाएंगे और उसको धीरे धीरे प्लग कर देंगे, बंद कर देंगे। सेवरल अदर प्रोसेस हैविंग सिमिलर मैकेनिज्म आर
डीकलरेशन, देखो जो फिल्ट्रेशन का और भी जो काम कर रहा है उसको और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो डीकलरेशन मतलब रंग हटाने वाला प्रोसेस, वो भी एक तरीके का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से पिगमेंट को रिमूव कर देते हैं। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन मतलब निथारना है ना, हम धीरे धीरे किसी बर्तन में रख दें और फिर उसको 24 घंटे के लिए रख दें और उससे क्या होगा, पार्टिकल ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे नीचे तली में बैठ जाएगा और धीरे धीरे ऊपर का लिक्विड को अलग कर देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, निथारना, तो वो भी एक तरीके का फिल्ट्रेशन हो गया, है ना। कोलेशन, कोलेशन मतलब मिलान करना, मिलान, ये भी एक तरीके का सेपरेशन प्रोसेस होता है। या एक्सप्रेशन, ये सब भी इसी से मिलता जुलता टर्म्स है, ठीक है, बट जनरली हम लोग क्लैरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन वर्ड यहां पे ज्यादा यूज करेंगे। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो देखो पहली बात तो मेन दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला जो अपन बात करें, टू एलिमिनेट द कंटामिनेंट पार्टिकल्स सो एज टू रिकवर डिस्पर्सिंग फ्लूइड। देखो पहला तो क्या काम करना है, एलिमिनेट करना है कंटामिनेंट को, जो उसमें कचरा है, कंटामिनेंट मतलब जो हमारे अनवांटेड जो पार्टिकल्स हैं उसको हटाना, ताकि हमको क्या मिले, डिस्पर्सिंग फ्लूइड, यानी कि जिस लिक्विड में वो डिस्पर्स है वो फ्लूइड अगर हमारी नीड है तो हम क्या करेंगे, सॉलिड को हटा के फ्लूइड को ऑब्टेन कर लेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, टू रिकवर सॉलिड पार्टिकल बाय एलिमिनेटिंग द डिस्पर्सिंग फ्लूइड। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो लिक्विड है उसको हटा के सॉलिड को हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर हमारे काम का चीज फ्लूइड है तो फ्लूइड निकालना, अगर हमारे काम का चीज सॉलिड है तो सॉलिड को अलग कर लेना। ये दो मेन ही काम है, या तो सॉलिड को अलग कर लेना या लिक्विड को अलग करना है, या दोनों को अलग करना, है ना। तो इस तरीके से ही फिल्ट्रेशन होगा, जो कि हमने देखा है अभी पहले। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट्स को। द पोर्स ऑफ फिल्टर मीडियम आर सिमिलर देन द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड। देखो पोर्स ऑफ फिल्टर मीडियम आर, सॉरी सिमिलर नहीं है, स्मॉलर, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पोर्स ऑफ फिल्टर मीडियम आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड। वो पार्टिकल जिसको हमको फिल्टर करके अलग करना है उससे छोटा पोर साइज होगा, पार्टिकल के साइज से छोटा। जैसे अगर ये पार्टिकल है, ये अगर पार्टिकल है तो पोर का साइज जो होगा बहुत छोटा होगा, ताकि ये पार्टिकल इसके ऊपर अटक जाए और सिर्फ लिक्विड इसके आर पार जा सके, पार्टिकल आर पार ना जा सके, है ना। फिल्टर मीडियम फॉर एग्जांपल फिल्टर पेपर या मुस्लिन क्लोथ, जैसा कि आप ये सामने देख रहे हो ना, ये मुस्लिन क्लोथ है। इसका नाम मुस्लिन क्लोथ क्यों पड़ा? इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सिटी ऑफ मौसूल इन इराक वेयर इट वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड। मतलब ये जो मुस्लिन क्लोथ है ये पहली बार इराक में मौसूल नाम के जगह पे सिटी में बनाया गया था, तो वहां के सिटी के नाम पे इस क्लॉथ का नाम दे दिया गया है मुस्लिन क्लॉथ, ठीक है। ये 17th या 18th सेंचुरी में ये बनाना स्टार्ट हुआ था, है ना। बेसिकली आपको ये यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि देखो इसमें आर पार हमको हाथ दिख जा रहा है, जैसे बहुत ही झीना टाइप का कपड़ा है, बहुत ही बारीक बारीक इसमें आर पार हम देख सकते हैं, इतना इसमें दूर दूर है, इसके अंदर जो धागे हैं इतने दूर दूर हैं कि हम आर पार देख सकते हैं। इस टाइप का जो क्लॉथ होगा, या चीज क्लॉथ देखा होगा, जो चीज बनाते हैं, है ना, तो ये चीज क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर, जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो, ये फिल्टर पेपर है, इसको हम फोल्ड करके ऐसा उसमें फनल में लगा लेते हैं और इससे हम फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर पेपर, ये सब क्या है, फिल्टर मीडियम के एग्जांपल हैं। इज प्लेस्ड ऑन द सपोर्ट और प्लेस्ड ऑन अ सपोर्ट। अगर हम फिल्टर क्लॉथ की बात करें या मुस्लिन क्लॉथ की बात करें या फिल्टर पेपर की बात करें, इसको हमको एक सपोर्ट के ऊपर रखना पड़ता है, जैसे कि सीव, एक छलनी जैसा या कोई वायर का सपोर्ट हो या फनल हो, ठीक है। व्हेन स्लरी, जिसको हम फीड बोल रहे हैं, इज पास्ड ओवर द फिल्टर मीडियम, द फ्लूइड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडियम बाई वर्च्यू ऑफ अ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर। देखो ये जो काम हो रहा है इसमें क्या होता है कि जब हम किसी सपोर्ट के ऊपर ये फिल्टर मीडियम लगा दिए और इसके ऊपर से हम अपना स्लरी को या फीड को डाल देते हैं जिसको फिल्टर करना है, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लूइड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडियम, जो लिक्विड है वो फिल्टर मीडियम के आर पार चला जाता है। बाई, किस कारण से, किस वजह से,
प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर मीडियम, मतलब फिल्टर मीडियम के ऊपर अलग प्रेशर है और उसके नीचे दूसरा प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही ये आर पर चला जाता है। ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड कॉलम, अगर ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है तो ग्रेविटी वहां पे लिक्विड कॉलम के ऊपर काम करता है, जो उसको ड्राइविंग फोर्स देता है ताकि वो फिल्टर हो जाए। देयरफॉर सॉलिड्स आर ट्रैप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम, इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड है वो इसके फिल्टर मीडियम के सरफेस के ऊपर रुक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, और सिर्फ लिक्विड जो है वो नीचे जाएगा। समझ गया? वंस द प्रीलिमिनरी लेयर ऑफ particles is deposited, further filtration is brought about wherein the filter medium serves only as a support। देखो क्या होता है, कहीं कभी कभी क्या होगा, जैसे इसमें हमने स्लरी डाल दिया, अब स्लरी इसके ऊपर क्या होगा, एक पतले लेयर बना देगा, पाउडर है, बारीक बारीक पाउडर इसके ऊपर जमा होते जाएगा और पतली लेयर बना देगा, तो एक बेड बन जाएगा। जैसे ये फिल्टर मीडियम हो गया और इसके ऊपर एक बेड, किसका बेड, वो पाउडर का बेड, इसको जो मैंने ऐसे किया है। तो अब क्या होगा, ये जो फिल्टर मीडियम है ना, एक सपोर्ट का काम करेगा, और एक्चुअली जो ये पाउडर का बेड है वो फिल्टर मीडियम का काम करने लगेगा, तो इससे फिर फिल्टर हो जाएगा। समझ में आई बात? द फिल्टर विल वर्क एफिशिएंटली ओनली आफ्टर एन इनिशियल डिपॉजिट, मतलब शुरुआती तौर पे ये काम करेगा जब ये लेयर पतला है। ठीक है? इन एन इंडस्ट्रियल स्केल लार्ज क्वांटिटी ऑफ सस्पेंशन आर मैकेनिकली हैंडल्ड, मतलब जब हम लोग बड़े इंडस्ट्री में बात करें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक कुछ समय के बाद, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फिल्टर केक इज हाई दैट वर्चुअली फिल्ट्रेशन इज स्टॉप्ड। मतलब ये लेयर जो है फिल्टर मीडिया के ऊपर, जो ये पेपर सपोर्ट का काम करने लगा, अब ये पार्टिकल का जो बेड है ये मोटा होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा फिल्टर होता जाएगा, ये और मोटा होते जाएगा और मोटा होते जाएगा, एक टाइम इतना मोटा हो जाएगा कि ये फर्दर फिल्ट्रेशन को अलाउ नहीं कर पाएगा, ये रोक देगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा। तो फॉर दिस रीजन, इस वजह से अ पॉजिटिव प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फिल्टर केक, मतलब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसके ऊपर हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, है ना, इस फिल्टर केक के ऊपर से, ताकि यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ है वो इसके आर पार जा सके। या फिर और नेगेटिव प्रेशर इज अप्लाइड बिलो द फिल्टर मीडियम, या फिर इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब हम इसके नीचे एक सक्शन पंप लगा दिए, यहां से पंप इसको क्या करेगा, खींच के सक करेगा, सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा। तो या तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज में देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास फिल्टर मीडियम है ना, ये मेरे पास फिल्टर मीडियम है, ठीक है, ये फिल्टर मीडियम है, इस फिल्टर मीडियम में यहां पास एक सपोर्ट है और ये इसके ऊपर एक लेयर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं यहां पास ये कॉर्क है जिसमें फिक्स है, ठीक है, ये कॉर्क है और ये एक क्या होगा, एक बॉटल के अंदर ये ऐसा फिक्स है, एक बॉटल है इसके अंदर ये ऐसा फिक्स है, ठीक है। और ये जो बॉटल है इसकी जो नेक है यहां पास से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक क्या रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है यहां पास से एक पंप लगा दिया है ना, यहां पे एक पंप लगा दिया गया सक्शन प्रेशर के लिए। अब ये जो है हमारा ये मीडियम है, अब इसके ऊपर यहां पास लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है, देखो जैसे ये फिल्टर मीडियम था, इसके ऊपर बहुत सारा पार्टिकल ऐसे जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, है ना। तो ये लेयर मोटा होते जा रहा है, बेड बन रहा है, ये बेड बन रहा है, ये बेड बनता जा रहा है
और इसके कारण क्या धीरे धीरे जाम होता जाएगा और एक टाइम के बाद ये इतना मोटा और घना हो जाएगा पार्टिकल्स कि फर्दर इसके बीच में गैप या छेद नहीं बचेगा, पूरा का पूरा छेद जो है ब्लॉक हो गया। तो अब इसके आर पार जो है ना फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, आर पार फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसको फिल्ट्रेशन को होता रहे इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, है ना। प्रेशर ऊपर से डाला या नीचे हमने प्रेशर नेगेटिव प्रेशर, इधर हमने जो डाला इसको बोलेंगे पॉजिटिव प्रेशर, यहां पे डाला उसको बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो यहां सक्शन पंप लगा दिया। तो ये दो मेथड से क्या होता है, यहां ताकत लगता है और फ्लूइड को ड्राइविंग फोर्स मिलता है और फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। तो यही यहां पे कहने का मतलब था, समझ में आई बात। तो इससे क्या होगा, यहां से लिक्विड फिल्टर हो के नीचे गिरता रहेगा, यहां कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो यहां नीचे नेगेटिव प्रेशर या ऊपर पॉजिटिव प्रेशर, ये दो तरीके से हम लोग जब बहुत ज्यादा मोटा क्या बन जाता है, बेड बन जाता है फिल्टर का, तब, है ना, मीडियम जो होगा। तो द फिल्टर वर्क ओनली, तो ये हमने बता दिया कि केक जो है उसके मतलब हाईली रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम ऊपर अप स्ट्रीम को बोलते हैं पॉजिटिव, ऊपर से जो प्रेशर लगाएंगे, और नीचे जो है सक्शन प्रेशर लगाने को क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। समझ में आया बात। तो इससे फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं एप्लीकेशंस। ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। देखो, जब सबसे पहला जो मेन जो पॉइंट है वो है कि प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, मतलब जैसे इंजेक्शन, पेरेंट्रल प्रोडक्ट जो होता है ना, उसके लिए ये फिल्ट्रेशन बहुत यूजफुल है। कब, जब हम इंजेक्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी देखिए, एयर इज फिल्टर्ड थ्रू हेपा फिल्टर। हेपा जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, ठीक है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर मतलब हवा में जो पार्टिकल उड़ रहा है उस पार्टिकल को भी सेपरेट कर देगा, ठीक है। या फिर लेमिनार एयर बेंच टू ऑब्टेन स्टेराइल एयर। इससे क्या होता है, जो एयर मिलता है वो स्टेराइल और क्लीन एयर होता है। जैसे तुम देख रहे हो इस एरिया में बहुत सारा डस्ट, बैक्टीरिया, पैथोजन सब है। जब ये गुजरेगा तो देखो प्री फिल्टर करेंगे, मतलब पहले बड़े पार्टिकल को एक हल्के छन्ने से पहले अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो कार्बन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर से बहुत सारा डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेंगे और साथ ही साथ कुछ पैथोजन को भी अलग कर लेंगे। और जो जहरीली गैसेस है उसको कार्बन एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये जो गया इसमें भी अभी कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ हेपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये इतना छोटा छोटा बारीक पोर होता है कि इसमें 0.02 माइक्रोमीटर से भी छोटा बोल सकते हो, 0.02 माइक्रोमीटर साइज मान लो। तो ये क्या करेगा, इससे बड़े साइज के या इतने साइज तक के जो पार्टिकल्स हैं उसको ये फिल्टर कर लेगा। तो अब हमको जो यहां मिलेगा बिल्कुल फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश। ओके, तो ये विच मेंटेन गुड इन्वायरमेंट प्रायर टू द ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। जहां स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना होता है ना, उस एरिया को भी पूरा फिल्टर करना है, वहां की हवा को भी पूरा साफ करना है, और वहां पे जो गैसेस है उसमें किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, पार्टिकल कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम वहां का जो एयर फ्लो यानी कि जो वेंटिलेशन होता है उस वेंटिलेशन में लगा देते हैं हेपा फिल्टर। यानी उसमें जो हवा गुजर के जाएगी वो हवा बिल्कुल क्लीन होगी, बिल्कुल क्लीन, उसमें कोई भी तरीके का कोई भी कचरा नहीं होगा, ठीक है। देखिए, फिर अ सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अब क्या, या हम लोग को जब स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना होगा तो हम सॉल्यूशन को किससे पार करेंगे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी कि जिसमें बैक्टीरिया को फिल्टर किया जा सके। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेराइल सॉल्यूशन पार्टिकुलरली व्हेन हीट स्टेरिलाइजेशन इज नॉट सुटेबल। जब हीट स्टेरिलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ थर्मोलेबल नेचर ऑफ द कंटेंट, मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो हीट के कारण क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है ना, खराब हो जाता है, उसको हीट नहीं दे सकते। तो हम उसको स्टेरिलाइज कैसे करेंगे, तो फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन करेंगे, मतलब हम उस सब पार्टिकल को, सब पैथोजन को फिल्टर करके अलग करेंगे। इन केस ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स पार्टिकल्स एज स्मॉलर एज 0.2 माइक्रोमीटर। देखो यहाँ पे पार्टिकल जो होगा ना 0.2 माइक्रोमीटर तक के साइज तक का होगा, उसको भी रिमूव कर लेगा, है ना। फिल्टर का साइज उससे भी छोटा है, देखो 0.02 माइक्रोमीटर हेपा फिल्टर में जो पोर आप देखते हैं। तो इस माइक्रोमीटर तक के जो साइज के पार्टिकल पैथोजन होंगे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो बैक्टीरिया वगैरह दिख रहा
है ना, कुछ वायरस, वर्म्स, कुछ भी होगा, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो सब फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, है ना, आगे देखेंगे। तो विच इंक्लूड्स द बायो बर्डन ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो ये जो फिल्टर हो रहा है ये 0.2 माइक्रोमीटर तक का, इसमें स्पोर्स हो सकते हैं, मतलब फंगस के स्पोर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ये सब चीज इसमें फिल्टर हो जाएंगे। सिमिलर फैसिलिटीज द आर रिक्वायर्ड फॉर सिमिलर फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बाई फर्मेंटेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड वैक्सीन। तो ये जो स्टेराइल प्रोडक्ट है ये बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, है ना, या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने के लिए, या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, इन सब जगह पे ये फिल्ट्रेशन वाला, क्योंकि देखो वैक्सीन क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन नेचर का होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन पार्ट होता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, एंटीजन हो गया या एंटीबॉडी हो गया, ये सब प्रोटीन नेचर का होता है। और प्रोटीन को हीट दोगे तो खराब हो जाएगा, तो हम ऐसे मटेरियल का अगर स्टरलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, जैसा तुम देख रहे हो, है ना। और इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया, देखो, प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग, है ना, सॉलिड ऑफ इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सस्पेंडेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन टेक्निक। बाई दिस मेथड इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड। तो हमको कोई ऐसा बल्क प्रोडक्ट बनाना है, बल्क ड्रग बनाना है, वहां भी फिल्ट्रेशन करके हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, या फिर उसको मदर लिक्विड से अलग करते हैं, है ना, या फिर उसको मदर लिक्विड से अलग करते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन, बहुत सारा ओरल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन इज एन एसेंशियल स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर सॉल्यूशन। हमको क्लियर सॉल्यूशन अगर बनाना है तो हमको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक है एग्जांपल, डी वैक्सिंग ऑफ ऑयल। ऑयल में जो वैक्स होता है ना, जब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा वैक्स भी होता है, तो उस वैक्स को ऑयल से हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर। जैसे कि तुम यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हो, ये बिफोर फिल्ट्रेशन है, इसमें बहुत सारा वैक्स है, इसके आर पार नजर नहीं आ रहा है ना, ये क्लियर कम है, टर्बिड है, और जब इसको फिल्टर कर देंगे, वैक्स रिमूव हो जाएगा, तो ऑयल इस टाइप से क्लियर हो जाएगा, क्लियर लिक्विड हो जाएगा। तो ये डी वैक्सिंग ऑफ ऑयल हो गया। रिमूविंग सस्पेंडेड ऑयल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई ऑयल है, सस्पेंडेड ऑयल है, तो ऑयल को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर एरोमेटिक वाटर्स, सिरप्स, एलिक्सिर, आई ड्रॉप्स एटसेट्रा, है ना। तो हम ऑयल को भी इंट्रैप करा सकते हैं फिल्टर मीडिया का यूज करते हुए, और ऑयल और वाटर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, रिमूविंग ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड्स, अनडिजायरेबल जो हमको जरूरत नहीं है ऐसे सॉलिड्स को हटाना। विच इंटरफियर विद द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लिक्विड, जो कि लिक्विड के ट्रांसपेरेंसी को इंटरफियर कर रहा है, मतलब उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनने दे रहा है, और वो पार्टिकल हमको जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करके हटा देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, हनी, हनी में क्या होता है, वैक्स होता है बहुत, जब हनी निकालते हैं उसमें बहुत सारा वैक्स भी रहता है, तो हनी में भी कुछ पार्टिकल है, उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं और क्लियर बना देते हैं। और फ्रूट जूस, जब जूस निकालोगे तो उसमें बहुत सारा सेल के जब रप्चर होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइबर्स रहते हैं, उसको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, तो हमारा जो जूस होगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा। एंड क्लैरिफाइंग द पोटेबल वाटर, है ना, जो पोटेबल वाटर होता है उसको भी क्लियर करने के लिए, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए, तो ये एप्लीकेशन हो गया। एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्री से, घर से यूज्ड वाला जो वाटर निकलता है उसमें बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारा कचरा, डस्ट, इम्प्यूरिटी, बहुत सारा चीज होता है। उसको रिसाइकिल करने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी एक जरूरी चीज है। मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्ट लिक्विड प्रायर टू इट्स डिस्पोजल, है ना, वेस्ट सॉलिड को हटाना, मतलब जो कचरा है उसको साफ करना लिक्विड के डिस्पोजल से पहले। समटाइम्स और सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर प्रिसिपिटेटेड एंड देन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब कभी कभी कुछ घुला हुआ चीज होता है तो उसको पहले प्रिसिपिटेट करवाते हैं ताकि फिर उसको फिल्टर किया जा सके। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पे देखो ये सैंड का लेयर है ना, ग्रेवल लेयर, इस तरीके से बहुत सारे मिट्टी, सैंड, ऐसे बहुत सारे लेयर से टैंक से गुजरता है,
इसमें ये जो पार्टिकल दिख रहा है ये सब छन जाएगा, तो हमको नीचे क्लियर आउटलेट में क्लियर लिक्विड मिलेगा। तो इस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या एफ्लुएंट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन की, कि ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में देखो, द मैकेनिज्म वेयर बाय पार्टिकल्स आर रिटेन्ड बाय अ फिल्टर इज सिग्निफिकेंट ओनली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन। सम ऑफ द मैकेनिज्म आर, देखो इसमें क्या क्या मैकेनिज्म है जो फिल्ट्रेशन हो रहा है। स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग का मतलब होता है छानना, स्ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, छानना। तो सिमिलर टू सीव्स, जैसे सीव होता है वैसे ही ये भी होगा। द पार्टिकल्स ऑफ लार्ज साइज कैन नॉट पास थ्रू द स्मॉलर पोर साइज ऑफ द फिल्टर मीडियम। जो फिल्टर मीडियम होगा उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, तो बड़े पार्टिकल उसमें से आर पार नहीं जा पाएंगे, तो फिल्टर हो जाएंगे। इंपिंजमेंट, इंपिंजमेंट क्या होता है, सॉलिड्स हैव द मोमेंटम मूव अलोंग द पाथ ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे कोई पाइपलाइन में पानी बह रहा है और उस पाइपलाइन में बीच में हम कोई छन्नी लगा दें, तो क्या होगा, उस पाइपलाइन में बहते हुए फ्लो के साथ पार्टिकल तो बह रहा है, लेकिन रास्ते में उसके क्या पड़ रहा है, फिल्टर मीडियम आ रहा है। तो ये क्या होगा, स्ट्रीम लाइन के साथ फ्लो हो रहा है एंड स्ट्राइक द फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम से टकराएगा। दस द सॉलिड्स आर रिटेन ऑन द फिल्टर मीडियम, और वो वहीं पर जाकर रुक जाएगा, जबकि लिक्विड आर पार चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इंपिंजमेंट, है ना। इंपिंजमेंट मतलब सॉलिड को पकड़ लेना और लिक्विड को जाने देना। इंटेंगलमेंट, इंटेंगलमेंट भी उसका मतलब वही होता है, पार्टिकल बिकम इंट्विंडेड या इंटेंगल्ड इन द मास ऑफ फाइबर्स। यहां पे क्या होगा, बहुत सारा ऐसा फाइबर्स, ऐसा जाल होगा, पूरा मोटा सा थिक लेयर होगा। क्लॉथ विथ अ फाइन हेयरी सरफेस, हेयरी सरफेस मतलब ऐसे रोम रोम टाइप का, इसमें बहुत सारा, जैसे मखमल का पेपर होता नहीं है वैसे बहुत सारा ऐसे बिल्कुल जाल जैसा होगा। अब क्या होगा, पोरस होगा ये, है ना, सरफेस पोरस होगा या हेयरी होगा। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स देन द पोर साइज। यहां पे क्या होगा, जो पोर साइज है ना, यहां पे क्या होगा, जो पोर साइज है, जैसे अगर मैं ये बड़े बड़े थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं, जैसे ये बड़े बड़े साइज का पोर्स है, ये जाल है। अब जो छोटे साइज के इसमें पार्टिकल्स है ना, इस पोर साइज से छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इसके अंदर आर पार जाएंगे, है ना। दस द सॉलिड्स आर रिटेन ऑन द फिल्टर मीडियम। यहां पे स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल क्या होगा, इसके अंदर घुस जाएगा और घुस घुस के कहीं अंदर जाके फंस जाएगा। मतलब ये बहुत सारा नेटवर्क है, उसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि पार्टिकल छोटे साइज का है, इसके ऊपर नहीं रुकेगा। जैसा कि तुम यहां पे देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये अंदर भी घुस जा रहे हैं और अंदर घुस के फंस रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेंगलमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इंटेंगलमेंट। एंड इसका होता है अट्रैक्टिव फोर्स। सॉलिड्स आर रिटेन ऑन द फिल्टर मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड फिल्टर मीडियम। कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल और फिल्टर मीडियम के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो उसको पार्टिकल को रोक लेता है, आगे जाने नहीं देता, और लिक्विड को जाने देता है ना। एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन, इन प्रैक्टिस फिल्ट्रेशन में कंबाइन वेरियस मैकेनिज्म। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लेट है, जाली बना हुआ है, और उस जाली में कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है इस जाली में, और कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल इसके पास से गुजरेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वो पार्टिकल वहीं चिपक जाएगा, रुक जाएगा, है ना। जैसे कई सारा जो चिमनी होता है ना, जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, उसमें बहुत सारा कार्बन होता है, तो कार्बन में क्या, कौन सा चार्ज हो जाएगा, कोई ना कोई चार्ज हो जाएगा। जब वो उस चिमनी से बाहर निकल रहा था, तो चिमनी में बहुत सारे प्लेट्स लगे होते हैं, जिसमें हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट मतलब हाईली चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, इंट्रैप कर लेता है, पार्टिकल को आगे नहीं जाने देता, है ना। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मदद से रोक लेता है। या हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन, हम लोग यहां पे आयन एक्सचेंज रेजिन की बात करें, तो यहां पास भी कुछ वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या करता है, जो वाटर में घुला हुआ आयन्स होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, इन आयन्स को क्या करता है, पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, और इसको क्या करता है, आगे नहीं जाने देता। तो डी आयोनाइज्ड वाटर बनाते समय ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी फिल्ट्रेशन में मदद करता है, ठीक है।
चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड और कुछ पार्ट। तो देखिए जो हम लोग अभी तक देख रहे थे उसको ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन देखो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है स्क्रीन फिल्ट्रेशन, स्क्रीन या सरफेस फिल्टर विथ डायरेक्ट पैसेज ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है डेप्थ फिल्टर जो गहराई में जाके करेगा। इसको बोलते हैं सरफेस फिल्टर। सरफेस फिल्टर में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो ये स्क्रीन है, इसमें छोटे छोटे छेद थे, अब ये पार्टिकल जो बड़े साइज का है वो रुक जाएगा, ये आर पार नहीं जा पाएगा। जैसा कि तुम यहां देख पा रहे हो ये पार्टिकल बड़ा है तो आर पार नहीं जा पाएगा, जो छोटे पार्टिकल हैं वही सिर्फ आर पार जा पाएंगे। तो बड़े पार्टिकल सेपरेट हो गए, बड़े पार्टिकल सेपरेट हो गए, तो कुछ पार्टिकल जा पा रहे हैं कुछ नहीं जा पा रहे हैं, तो इस टाइप का होता है। इसको बोलते हैं सरफेस फिल्टर, जो सरफेस पे फिल्टर कर लेता है। जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एनिमेशन दिख रहा है देखो, जो छोटे पार्टिकल हैं वो इसके आर पार चले जा रहे हैं, है ना, और ये ग्रीन कलर का जो बड़ा पार्टिकल है वो आर पार नहीं जा पा रहा है, सरफेस पे ही रुक जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्ट्रेशन। ऐसे ही देखो दूसरा होता है डेप्थ फिल्टर। डेप्थ फिल्टर में क्या होता है, ऐसी पूरा मोटा थिक, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई, या बोल सकते हैं हाइट हो गया। इतना मोटा बेड जो है इसमें से गुजर के पार्टिकल्स क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल छोटे भी होंगे ना, वो भी अंदर जाके इंटेंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया ग्रेटर थिकनेस किसकी, फिल्टर मीडियम की, एंड मोर टॉर्चुअस लिक्विड पाथवे। टॉर्चुअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना। ये जो सरफेस फिल्टर होता है ना, ये सरफेस फिल्टर होता है, सरफेस फिल्टर में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, बल्कि एक छोटा छेद है, अभी सीधा सीधा इसमें निकल रहा है। लेकिन टॉर्चुअस होता है डेप्थ फिल्टर में, जैसा तुम यहां देख रहे हो, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ऐसा घूम रहा है ना, तो इसके अंदर लिक्विड ऐसे टेढ़े मेढ़े अंदर अंदर घूमते हुए बाहर निकलेंगे, ऐसे कई सारे अलग अलग रास्ते से घूमते हुए बाहर निकलेंगे और फिल्टर होगा। तो इसको बोलते हैं डेप्थ फिल्टर। डेप्थ मतलब गहराई में जाकर फिल्टर होना, समझ गए। यहां पे क्या होगा, थिकनेस होगा, एक फिल्टर मीडियम की मोटाई होगी, एक लेयर होगा, ठीक है। तो देखें टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, टू टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन आर ब्रॉडली आइडेंटिफाइड, है ना। ब्रॉडली मतलब ज्यादातर, एक तो सरफेस फिल्टर और दूसरा डेप्थ फिल्टर, या इसी को स्क्रीन फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इट इज स्क्रीन एक्शन बाई विच पोर्स और होल्स ऑफ द मीडियम प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉलिड। यहाँ पे क्या होगा, होल्स जो होगा वो रोक रहा है। द मैकेनिज्म स्ट्रेनिंग द, है ना, मैकेनिज्म्स क्या होगा, स्ट्रेनिंग एंड इम्पिंजमेंट। स्ट्रेनिंग मतलब जो क्या होता है, छानना, इम्पिंजमेंट मतलब अंदर फंसा लेना। तो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस फिल्ट्रेशन। फॉर दिस पर्पस प्लेट विथ होल्स और वुवन वेव्स आर यूज्ड। इट्स एफिशिएंसी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मीन और मैक्सिमम पोर साइज। इसकी एफिशिएंसी पोर साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है, सरफेस फिल्टर जो है। डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस स्लरी पेनेट्रेट to a point where the diameter of solid particle is greater than that of the tortoise void in channel। तो यहाँ पे पार्टिकल कहां तक घुस जाएगा, जहां तक वो रास्ता क्या होगा, चौड़ा होगा, है ना। तो पार्टिकल्स यहां तक चला गया, लेकिन ये रास्ता आगे में और टेढ़ा मेढ़ा होता गया और संकरा होता गया, तो ये पार्टिकल अंदर जाके फंस जाएगा, समझ गए। जैसे हम लोगों ने अभी डेप्थ वाले में देखा था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता था, तो कहीं कहीं पर बड़े रास्ते होंगे वहां पर ये अंदर घुस जाएगा, लेकिन जब उसको संकरा रास्ता मिलेगा वहां पर जाके अटक जाएगा, तो इसको बोलेंगे डेप्थ फिल्ट्रेशन, ठीक है। डेप्थ फिल्ट्रेशन इज एडेड बाय द मैकेनिज्म इंटेंगलमेंट। यहां पे कौन सा मैकेनिज्म है, इंटेंगलमेंट, ठीक है। सरफेस वाले में क्या है, इम्पिंजमेंट एंड स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग एंड इम्पिंजमेंट, लेकिन डेप्थ वाले में क्या है, इंटेंगलमेंट। द सॉलिड्स रिटेन्ड with a gradient density structure by physical restriction और by adsorption properties of the medium। यहाँ पे adsorption का मतलब होता है सरफेस के ऊपर चिपका लेना, absorption मतलब अंदर तक सोख लेना। It is extremely used for the removal of small amount of contaminants। यहाँ पे अगर बहुत कम होता है contaminant तो हम depth filtration करते हैं। For relatively large volume of liquid clarification, है ना, मतलब लिक्विड ज्यादा है तो सॉलिड कम है तो उसको क्लैरिफिकेशन बोल रहे हैं। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर
रफिंग और प्री फिल्टरिंग फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस। एग्जांपल्स आर सिरेमिक फिल्टर या सिंटर्ड फिल्टर। हम लोग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पहले भी बात कर चुके हैं। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो होता है वो डेप्थ फिल्टर का एग्जांपल है। उसमें एक क्या होता है, ऐसा मोटा डिस्क होगा जिसकी डेप्थ, जो इसकी जो अंदर से ऐसे पोर्स होंगे छोटे छोटे बारीक बारीक, उसी पोर्स में से फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है। फिर देखो केक फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, अ फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ कोर्स वुवन क्लॉथ। यहाँ पे क्या होगा, एक जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था क्लॉथ देखा था, वैसे ही यहाँ पे कपड़ा होगा जो कि कोर्स वुवन होगा, मतलब बारीक नहीं, बस बड़ा बड़ा उसमें भी अगर जाली होगा तो चलेगा। विच इज कंसंट्रेटेड थ्रू विच अ कंसंट्रेटेड सस्पेंशन ऑफ रिजिड पार्टिकल इज पास्ड सो दैट दे ब्रिज द होल एंड फॉर्म अ बेड। तो क्या होगा, जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा हो गया, इसमें छोटे छोटे छेद हैं। ठीक है, ये कपड़ा हो गया, इसमें छोटे छोटे छेद हैं। अब इसके ऊपर से एक स्लरी इसके आर पार जाने देंगे, तो स्लरी क्या होगा, जैसे स्लरी अगर है तो ये इसके ऊपर एक बेड बना देगा, पार्टिकल्स इसके ऊपर आ जाएंगे, गाढ़ा गाढ़ा स्लरी हम इसके ऊपर जाने देंगे तो एक बेड बना देगा, एक मोटा सा लेयर बना देगा कपड़े के ऊपर, कपड़ा यहाँ सपोर्ट करेगा और ये लेयर बना देगा, है ना, केक फिल्ट्रेशन में। ठीक है, और ये क्या करेगा, होल को बंद कर देगा, इस कपड़े के जो बड़े बड़े छेद है उसको बंद कर देगा। ठीक है, और एक बेड बना दिया इसने। द क्लॉथ में बी इन इफेक्टिव व्हेन द होल्स आर लाइकली टू बी मच लार्जर देन द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड। तो अगर ये पार्टिकल से बहुत बड़ा हुआ तो ये क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। देयरफॉर द क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड with the concentrated suspension of rigid particle then bridge the hole from the bed। मतलब ये इतना भी बड़ा बड़ा छेद ना हो कि ये पार्टिकल जो बेड बनाने वाला वो भी इसको आर पार चला गया, है ना, उससे छोटा ही हो। द पार्टिकल विल बी हेल्ड बैक, पार्टिकल रोक लिए जाएंगे, वाइल लिक्विड पासेस थ्रू द स्मॉलर, है ना, इंटरस्टिसेस। ठीक है, इसके बीच में जो छोटे छोटे गैप है वहां से पार हो जाएंगे। एग्जाम्पल इज फिल्टर केक मेड फ्रॉम डायटम्स। डायटम से बना हुआ जो केक फिल्टर केक होगा जिसमें 100 ppm अमाउंट होगा वो, तो ये जो है उसका एग्जांपल है। दिस केक कैन रिमूव सब माइक्रोबियल कोलोइडल पार्टिकल विथ हाई एफिशिएंसी। ये क्या करता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी फिल्टर कर सकता है, डायटम वाला भी जो केक फिल्टर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सरफेस फिल्टर और हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस फिल्टर और डेप्थ फिल्टर में डिफरेंस। देखो सरफेस फिल्टर और इसमें क्या डिफरेंस है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स रिटेन्ड इज स्लाइटली हायर देन द मीन पोर साइज ऑफ मीडियम। जब सरफेस फिल्टर की बात करेंगे तो जो पार्टिकल रोक लिया गया है या फिल्टर कर लिया गया वो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा हल्का सा, किसके कंपेरिजन में, जो फिल्टर मीडियम का पोर साइज होगा, मीन पोर साइज उससे। लेकिन डेप्थ फिल्टर में क्या होगा, द साइज ऑफ द पार्टिकल रिटेन्ड इज मच स्मॉलर देन द पोर थ्रू विच फ्लूइड पासेस। यहां पे क्या होगा, फिल्टर मीडियम का जो पोर साइज है उससे छोटा होगा पार्टिकल का साइज जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं। यहां पार्टिकल साइज बड़ा होगा पोर साइज से, यहां पार्टिकल साइज छोटा होगा पोर साइज से। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्टर मीडियम इज लेस। अगर हम सरफेस फिल्टर की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, अनलेस इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, जब तक ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ना हो। और यहां पे डेप्थ फिल्टर में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना। सरफेस फिल्टर क्या होता है, इट हैज लो कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कम है। डेप्थ फिल्टर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, कंपेरेटिवली इट हैज हाई कैपेसिटी, फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी। सरफेस फिल्टर में क्या होगा, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड इज मोर प्रिडिक्टेबल। यहां पे हम लोग पार्टिकल जो इस सरफेस के ऊपर रुक जाएगा उसके साइज का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितना बड़ा साइज का पार्टिकल रुकेगा, लेकिन डेप्थ फिल्टर में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन इज लेस प्रिडिक्टेबल, हम ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किस साइज का पार्टिकल रुकेगा, क्योंकि डेप्थ फिल्टर में छोटे साइज के पार्टिकल रुक जाते हैं, अंदर में जाकर फंस जाते हैं, है ना। अब देखो सरफेस फिल्टर में इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट शुड रिक्वायर एक्सिलरी इक्विपमेंट सच एज एज क्लैम्प विच शुड बी मच फाइनर टॉलरेंसेस। तो इसमें जो सरफेस फिल्टर होता है इसमें बहुत सारी चीजों का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। लेकिन डेप्थ फिल्टर में सस्ता होता है, चीपर, बिकॉज एक्सेलरी इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे अलग से कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ एक फिल्टर केक बना दो तो डेप्थ फिल्टर बन गया।
तो ये सस्ता है कंपेरेटिवली। एग्जाम्पल जो है सरफेस फिल्टर के देखो, सेलुलोज मेम्ब्रेन है ना, ये सेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर महंगा आता है, पतला सा झिल्ली होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। डेप्थ फिल्टर का एग्जांपल देखो, सिरेमिक फिल्टर या सिंटर्ड फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो होता है वो, और सिरेमिक फिल्टर जो होता है वो, ये सब किसका एग्जांपल है, डेप्थ फिल्टर का। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, तो चलें, तो देखिए फिल्ट्रेशन का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका कुछ और पार्ट बाकी है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक, जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।